तुम जानहु अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित अयोध्या कांड दोहा संख्या 169, 170, 169, 170। अयोध्या कांड है। लक्ष्मण भरत जी और माता कौशल्या की संवाद चल रहा है। आशा कही मातु भरत ही लाए, थन पय श्रवण ही नयन जल छाए। करत विलाप बहुत यही भांति, बैठई बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा कौशल्या जी के, और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। तात हृदय धीरज धरहु, करहु जो अवसर आज। उठे भरत गुरु बचन सुनी, करण कहो सब साजू। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हे भरत, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नपतनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचि चिता बनाई, जन सुर पुरुषो पान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गुगुल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसे मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधवत नाई तिलांजलि दीनी। सोधि श्रुमति सब वेद पुराना, कीन भरत दश गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान और तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका सब मत निश्चय करके उनके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत्य किया। जहाँ जस मुनि बर आए सुदीना, तहाँ तस साहस भांति सबु कीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गजबान नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौवे तथा घोड़े, हाथी आदि अनेकों प्रकार की सवारियां। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। दोहा संख्या 170 अयोध्या कांड। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुरूभे, परिपूर्ण काम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पितु हित भरत कीन्ह जसि करनी, सो मुख लाख जाई नहीं बरनी।
सुदिन सोधि मुनि भरत तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वो लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राजसभा सब जाई, पठे बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म में वचन उचारे। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा लिया। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भी भरे वचन कहे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कहे कही कुटिल कीन्ह जिमि करनी। भूप धर्म व्रत सत्य न सराहा, जेहि तनु परिहर प्रेम निभाहा। पहले तो कैकेयी जैसी कुटिल करनी की थी। श्रेष्ठ मुनि ने वो सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाहा। कहत राम गुणशील स्वभाव, सजल नयल पुल क्यों मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते रहते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम को बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मगन हो गए। सो तुम जानऊ अंतर्यामी, पूरब मोर मनोरथ स्वामी। प्लीज आप लोग लाइक और कमेंट कीजिएगा। जय श्री राम। अब अगला कल पढ़ूंगी।